यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन में ना क्या क्या चीज़ पढ़नी है पहले वो समझ लो, ठीक है। सेकंड बुक का चैप्टर है 7 चैप्टर एनसीईआरटी का, ठीक है। ये तो पता है आपको 2 बुकें हैं मैथ्स की, ठीक है। पहले बुक का 6 चैप्टर खत्म हो गया, 7 चैप्टर है, ठीक है। इंटीग्रेशन में ना हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तुम सब मैथ्स के स्टूडेंट हो और फिजिक्स भी सबके पास है, इंटीग्रेशन सबने पढ़ाया होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक कुछ क्वेश्चन आए होंगे जिनके ऊपर इंटीग्रेशन सिंबल ऐसे बना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं और एक क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखी जाती है, ए से बी लिमिट लिखी रहती है, ये होती है ना ये, ठीक है। ये जो ए से लेके बी होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिमिट, ठीक है। जो ए से लेके बी होती है लिमिट होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में 2 टाइप होते हैं, ये होता है इनडेफिनेट, ठीक है। इस वाले जो टाइप को बोलते हैं ना, ये वाला क्या होता है इनडेफिनेट, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो जिसमें लिमिट लगी होगी ना क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन होगा, वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को शॉर्टकट में बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। और जिसके ऊपर लिमिट नहीं लगी होगी वो तुम्हारा कौन सा वाला होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। फिजिक्स में तुमने दोनों चीज़ पढ़ा होगा, ये वाला इंटीग्रेशन भी करा होगा, नॉर्मल तो कर ही होंगे, ठीक है। और ये वाला भी तुमने क्या करा होगा, नॉर्मल क्या होगा किसमें, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो जिसमें लिमिट लगी होगी वो तुम्हारे क्या होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल होंगे। और जिसमें लिमिट नहीं लगी होगी वो क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल होंगे, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। पेपर में क्या होगा, 2 क्वेश्चन इसके दिखाई देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसका दिखाई देगा, इसका दिखाई देगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसका आएंगे और एक क्वेश्चन किसका आएगा, इसका आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, ये सिंपल ही है, ये वाले तो हम करेंगे। इसमें बहुत सारी टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी टाइप है, पर जो जैसे हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे ना, वैसे हमें इंटीग्रेशन इसका करना है। बस वहाँ पर क्या पुट की जाएगी, लिमिट पुट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर आता है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, या प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोल सकते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कि जो एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ना तुम्हें, एक क्वेश्चन आता है वो फिक्स है, वो कहाँ से आएगा हमेशा, प्रॉपर्टी ऑफ कहाँ से आएगा, इंटीग्रल से आएगा। समझ में आ गया ना। ये तो बहुत लास्ट में जाके टॉपिक आएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। बस में पता होना चाहिए कि वेटेज कितना है, ठीक है। पेपर में अगर ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो थोड़े से टिपिकल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री के टिपिकल होते हैं। क्यों होते हैं टिपिकल, उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे ना ये रीज़न है क्योंकि उसमें ना क्लास 11 के फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। क्लास 11 के जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो यूज होते हैं, ठीक है। अब क्लास 11 के बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो उन सबको याद करना और फिर सही से अप्लाई करना, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर इंटीग्रेशन में अगर नंबर्स में क्वेश्चन आए, अल्फाबेट में आए, नंबर में आए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैकल कर लोगे, सॉल्व भी कर लोगे। समझ में आ गया, जब तक हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी है, पढ़ना क्या क्या मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पहले कौन सा वाला पढ़ेंगे हम, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे ना, तो इसके सिर्फ 3 एक्सरसाइज है बस, ठीक है। अगर ये इसको देखेंगे हम, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि 7.13 तक है हमारे पास, ठीक है। उसमें से कुछ रिड्यूस भी है, और डेफिनेट की ना सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज होती है बस, लास्ट की 3 जो है वो डेफिनेट की हैं, ठीक है। उससे पहले जितना भी हो सबके सब किसका होगा, इंडेफिनेट का होगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2 टाइप के हमारे पास, एक है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट, ठीक है। इंडेफिनेट में क्या फर्क होता है, वो सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, और डेफिनेट में क्या होता है, इसमें क्या चलेगी, लिमिट चलेगी, ठीक है। अब देखो इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा, जो फिक्स नहीं होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी हमारा क्या आएगा आंसर, उसमें ना प्लस सी क्या आएगा हमेशा, ठीक है। ये प्लस जी तो होता है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्लस सी का मतलब क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर चल रहा होगा उसके साथ, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर ना फिक्स नहीं है, इसलिए हम प्लस सी करते हैं, ठीक है। जबकि ये वाले जो आंसर होंगे डेफिनेट वाले, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा, उसमें प्लस सी नहीं करना पड़ेगा हमें। क्यों नहीं करना पड़ता है, डेफिनेट का मतलब क्या होगा, फिक्स आंसर होगा, तो यानी फिक्स का मतलब ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती है, फिक्स है, ठीक है। ये वाली क्या इंडेफिनेट यानी कि बदलती है बार बार वैल्यू, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें प्लस सी प्लस करते हैं, कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि 2 बच्चों का ना 2 आंसर अलग अलग आ सकता है इंडेफिनेट में, ठीक है। और दोनों आंसर क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। और डेफिनेट में अगर बच्चे कर रहे हैं ना सॉल्व, तो अगर एक क्वेश्चन अगर 4 बच्चे कर रहे हैं, तो 4 के 4 का आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जबकि इनडेफिनेट में आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इनडेफिनेट को सॉल्व करने के ना सो मैनी मेथड है, यानी कि बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास, मेथड होंगे, ठीक है। तो हो सकता है जो हम मेथड लगाएं उससे आंसर मैच ना करे पीछे एनसीईआरटी से, ठीक है, पर हम उसको आंसर को बना सकते हैं, वो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। समझ में आ गया ना, जो मेथड हम लगा रहे हैं बस वो तुम मेरे से चेक कराओगे कि सही है कि नहीं है, और वो हम मेथड क्या करेंगे अपनी तरफ से सही मानेंगे। समझ में आ गया ना, ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलना कि पीछे का आंसर मैच नहीं कर रहा। हो सकता है हमने सपोज cos 2x में छोड़ दिया आंसर, ठीक है, हो सकता है पीछे cos 2x का फॉर्मूला लगा रखा हो। समझ में आ गया ना ये, ठीक है।
हमने क्या पता cos 4x में छोड़ दिया, हो सकता है पीछे cos 2x में हो, तो क्या करते हैं कि इनके फॉर्म में लगा देते हैं। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम देखो पेपर में तो आंसर शीट नहीं होगी ना, पेपर में ऐसे तो नहीं आता कि क्वेश्चन में बगल में आंसर भी लिखा हुआ, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम आंसर लेके चलेंगे ना वो हमारे हिसाब से क्या होगा, सही होगा, बस मैथड सही होना चाहिए। समझ में आ गया, पेपर में नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। उतारो पहले, ठीक है। हम पहले ना बेसिक से यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, देखो इंटीग्रल में सिंबल ये होता है, ठीक है। हम पहले फॉर्मूले में चलते हैं, जैसे हमारे पास, अच्छा मैं एक चीज करके बताता हूँ तब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ठीक है। देखो इंटीग्रल का मतलब वही है इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इसके कंपैरिजन में पढ़ते हैं, जल्दी समझ में आएगा हमें, ठीक है। हमने, अच्छा इसका सिंबल क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, या अगर मैं लिखता हूँ डी अपॉन डी वाई, क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, ठीक है। और यहाँ पर अगर y लिखा है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जो हम स्टार्ट कर रहा था ना, ये वाला कौन सा टॉपिक है, इनडेफिनेट है, ठीक है। तो हम इनडेफिनेट स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट फिर बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन में लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है डॉट डी एक्स, यहाँ पर लिखा जाता है डॉट डी वाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक बात को, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy लिखा है तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिखा जाता है वो डॉट dx डॉट dy, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। और ये कोई नई बात है, फिजिक्स में सबने पढ़ रखा, ठीक है। कॉमर्स का तुम में से कोई भी नहीं है, मैं फिजिक्स ऐसे मान के चल रहा है, फिजिक्स में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ी रखा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ रखा, ठीक है। और ये सब बेसिक तो तुम्हें पता ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर x लिखा होगा तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y लिखा होगा तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में, y लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में, जबकि वहाँ पर dx ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, इन एनी टर्म्स, ठीक है। ये वाला किसके टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जांपल समझना, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, कर सकते हैं, मैंने टिक लगा दिया, कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या ऐसे भी कर सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d अपॉन, यहाँ पर लिखा मैंने y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5xy माइनस का 8y स्क्वायर, ठीक है। ये कर सकता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, ये भी कर सकते हैं, क्यों, इसमें क्या इसका भी हो जाएगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे तो होगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का क्या जाएगा, कितना हो जाएगा dy बाई dx प्लस 5x से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, इसका क्या जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो 5 ऐसे आएगा, x वाला ऐसी, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, एंड आगे तुम्हें बताइए कैसे होगा। समझ में आ गया ना, पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ना हम x के रिस्पेक्ट में किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम x का भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं, क्या मैं z का नहीं कर सकता, d अपॉन dx ऑफ, अगर यहाँ पर लिखा है z स्क्वायर प्लस 5z, तो मैं इसका भी कर सकता हूँ, हो सकता है ना, इसका क्या हो जाएगा 2z आगे आएगा, मल्टीप्लाई z का करेंगे dz अपॉन dx, ऐसे हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx लिखा है, ठीक है, और फंक्शन किसी के भी टर्म में, एनी टर्म, यानी कि एनी टर्म का मतलब चाहे वो x के टर्म में हो, चाहे y के टर्म में हो, चाहे वो z के टर्म में, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। पर इंटीग्रेशन बड़ा पागल चीज है। इंटीग्रेशन ये बोलता है कि अगर ये dx लिखा है ना, तो यहाँ पर जो टर्म होनी चाहिए ये किसके टर्म में होनी चाहिए, ओनली इन x, यानी कि किसके टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। dy जो लिखा है, dy के जो बगल में लिखा होगा ये वाला किसमें होना चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ y, यानी किसके टर्म में होना चाहिए, y के टर्म में होना चाहिए। अगर ये x के टर्म में है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ही नहीं। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने ऐसे लिखा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और मैं इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में कर रहा हूं, तो हो सकता है, सिंपल सी बात है। पर
अगर मैं इसी चीज को एक्स स्क्वायर प्लस 5x का इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा तो कतई भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना क्या कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी चीज है। डिफरेंशिएशन हम किसी के भी रिस्पेक्ट में किसी वेरिएबल का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सीख रखा पहले से। ये मैंने गलत थोड़ी करा यहाँ पर, ये हो सकता है x के रिस्पेक्ट में हम किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, 2y आगे आ गया y का हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं कर सकते हम। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि जिसके रिस्पेक्ट में मैं बैठा हूँ तो मेरी टर्म भी किसके इसमें होनी चाहिए, इसी के टर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज मैं उसका इंटीग्रेशन नहीं करूंगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। फिजिक्स में तुमने बहुत बार देखा भी होगा, सर चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो क्यों किया जाता है चेंज, तुम्हें रीजन बताया कि नहीं बताया पता नहीं, पर आज हम मैथ्स में इसका रीजन भी सीखेंगे कि जो हमारा dx होता है ना, ये dx के टर्म में क्या होना चाहिए, पूरा टर्म होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर dx लिखा है तो x के टर्म में, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, यहाँ पर अगर dt लिखा है तो ये जो पूरा टर्म है किसके टर्म में होना चाहिए, t के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, बस t के अलावा कोई वेरिएबल नहीं आएगा। सपोज यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना कि x और sin t, ठीक है, मैं इसका कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर x के एक वेरिएबल बैठा है और यहाँ पर क्या चल रहा है, dt क्या चल रहा है हमारे पास, कोई दूसरा कांस्टेंट है, तो दूसरा वेरिएबल है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर t चल रहा है तो ये सारा टर्म किसमें होना चाहिए, t के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। हम इस x को हटाएंगे, फिर जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हटाएंगे, चाहे यहाँ पर t-1 आएगा, जो भी चीज आएगी, ये dt और ये, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो बस कुल मिला के बात ये है कि अगर यहाँ पर dx लिखा है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म किसमें होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पर y लिखा है तो y के टर्म में, जबकि डिफरेंशिएशन में ये सब कुछ जरूरी नहीं होता, ठीक है। उतारो इसको, फिर इतना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी है, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इससे इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट है, बच्चे नहीं करते, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में इसके, ठीक है। मैंने बोला कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, 2 से 3 एमसीक्यू के अंदर भी दिखेगा और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर वो तीनों के तीनों आसान भी होंगे अगर प्रैक्टिस हमारी सही रहेगी तो, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव में ना हमने ये चीज पढ़ा था, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट रूल होता है ना, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक प्रोडक्ट रूल होता है और दूसरा वाला क्या होता है हमारे पास, क्वोशिएंट रूल होता है, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। ये सब तो याद होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कब लगाया जाता है, जब दो नंबर आपस में किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में, u और v, ये होता है ना, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है ना, u और v होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x माइनस 10 की पावर 5, क्या इसमें लग सकता है प्रोडक्ट रूल, लग सकता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर लिखा है साइन की पावर 5x, इसमें लग सकता है इसमें भी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में आती है ना, तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, उसमें भी सेम ऐसी होगा, ठीक है। पर इंटीग्रल क्या बोलता है, ठीक है, इंटीग्रल ये बोलता है कि मेरे पास प्रोडक्ट रूल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। इंटीग्रल ये बोलता है कि मेरे पास क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल नहीं होंगे, ठीक है। मुझे सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करो, प्रोडक्ट रूल नहीं होंगे मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या चीज है, इसके पास एक चीज होती है, उसको बोलते हैं आइलेट, ठीक है। ये आइलेट तो बहुत आगे जाके एक्सरसाइज में आएगा, ठीक, कम से कम 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लग जाएंगे यहाँ पहुंचने में, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ पहली कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होता है और यहाँ पर क्या चीज होती है, प्रोडक्ट रूल की जगह पे आइलेट होता है, ठीक है। पर ये आइलेट भी बहुत अलग चीज है। आइलेट में क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉग, ठीक है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री में दोनों में फर्क है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। 11th वाले बच्चों को नहीं पता होगा, पर तुम सब 12th में तुम्हें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज है, ये वाली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। क्या तुमने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा कि यहाँ पर इनवर्स की होल पावर 5, कभी ऐसा देखा ही ना क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास इनवर्स में क्या आएंगे, बस ये वाले आएंगे। कभी ये देखा तुमने कि इसके जगह पे 2 लिखा है, कभी होते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है। और ए का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, यानी कि कौन से वाले, ए की पावर वाले, याद है ना, ए की पावर के हमने कर रखे एक्स स्क्वायर प्लस 5x का हमने डिफरेंशिएशन कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, आइलेट लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट रूल कब लगाया जाता है, यानी कि आइलेट कब लगाया जाता है, ठीक है। इसकी भी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन रेस्ट्रिक्शन के ऊपर डिपेंड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मैंने ना यहाँ पर ये करा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 10 की पावर 5, ठीक है, ये चल रहा है सपोज, ठीक है।
यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल की अगर मैं बात करूंगा तो ना तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, ना तो मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर सकता हूँ और ना ही यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, आइलेट। इन दोनों में से कोई सा भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि अगर मैं ना इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ पर चल रहा साइन की पावर 5x, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, इसमें ना मैं आइलेट यूज कर सकता हूँ, यानी इसका प्रोडक्ट रूल बोल दो, आइलेट बोल दो, इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर नहीं लग सकता, ऐसे चल रहा है ना कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो बस सिंपल सा मेथड है उसका कि जब हम आइलेट लगाते हैं ना, जैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल एक टर्म मानते हैं कि फर्स्ट टर्म ये होती है मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म ये होती है, ये होता है ना ये, ठीक है। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमें, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं तुम्हें बस पहले आगे का बता रहा कि आगे हमें क्या पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है। आज देखो इन दोनों में कैसे माना जाता है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की नीचे वाले की, ठीक है। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब क्या हो जाएगा लॉग, ए का मतलब क्या है एल्जेब्रिक, ठीक है, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर ये एल्जेब्रिक यूज हो रहा और दूसरे का यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो चीजें यूज हो रही है ना। इन दोनों के अल्फाबेट में आइलेट की स्पेलिंग सभी याद कर लेंगे, इतनी कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। दोनों में कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, टी पहले आ रहा है। ए पहले लिखा है तो इसका मतलब पहला ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिखा है, ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता e की पावर x और sin x, ठीक है, मुझे क्या लगाना है इसमें, आइलेट लगाना है, ठीक है। तो आइलेट में आइलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, आइलेट से हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का है, सबसे लास्ट में लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं है कि कोई सा भी फर्स्ट मान लो, कौन सा भी सेकंड मान लोगे, ठीक है। जबकि डिफरेंशिएशन बोलता है कि अगर मेरे को पहले मानो और इसको सेकंड मानो, या इसका उल्टा कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसका सेकंड मान लो, क्या आंसर अलग आएगा, आंसर एक जैसा आएगा और आपका भी आंसर एक जैसा। पर इंटीग्रेशन में नहीं होता ऐसा। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि मुझे आइलेट के अकॉर्डिंग लेके चलो और जिस हिसाब से फंक्शन है फर्स्ट सेकंड मान लो, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता आइलेट, क्यों नहीं लग सकता पता है, वो रीजन समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री, बस तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, ये कौन सी फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन सी फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी मान लोगे दोनों के दोनों एल्जेब्रिक है तो क्या फर्स्ट सेकंड इसी को मान लोगे खुद, नहीं, ठीक है। कभी भी क्या होगा, आइलेट तभी अप्लाई होगा जब इन 5 में से कोई ना कोई फंक्शन आएगा। समझ में आएगा ना, ठीक है। कोई नंबर अगर रिपीट हो गया ना, रिपीट का मतलब कि पहला एल्जेब्रिक दूसरा एल्जेब्रिक, तो समझ लेना आइलेट क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आएगा ना ये, ठीक है। हम ये समझ ले भी चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या और कितना ये टिपिकल जाने वाला है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता sin स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या मैं लगा सकता हूँ इसमें आइलेट, कभी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड तो समझ में नहीं आएगा भाई। कोई बच्चा फर्स्ट क्या मानेगा, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लेगा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री को इसको सेकंड मान लेगा, ठीक है। और कोई तुम में से ऐसा भी होगा जो इसको फर्स्ट मान लेगा, जिसको सेकंड मान लेगा, ठीक है। दोनों के आंसर क्या आएंगे, गलत आएंगे और अलग आएंगे एकदम। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था सिर्फ कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशिएंट रूल होते हैं, पर ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट तो दूर दूर तक नहीं है, क्वोशिएंट तो है ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बोल सकते हैं आइलेट, जो भी हर जगह पे नहीं लगता, कहीं कहीं क्वेश्चन पे लगता है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट रूल तो कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पर जो तुम्हारा इंटीग्रेशन में होता है ना, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल की जगह पे आइलेट यूज किया जाता है, और वो भी कहीं कहीं पे यूज होता है, हर जगह पे यूज नहीं होता, ठीक है। मैंने तो बता दिया कहां पर यूज होगा, कि जहां पर हमें इन 5 में से ना 2 फंक्शन दिख जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल नहीं है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल भी क्वोशिएंट रूल दोनों के दोनों है, ठीक है। उतारो पहले इतना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था ना क्रॉस क्रॉस मार के, अगर हम ना डेरिवेटिव और इंटीग्रल के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमने अभी तक कुछ सीखा कि हम कहां पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, ये हमने पढ़ रखा, ठीक है। एन आगे कूद जाता है, एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होता है। क्या फॉर्मूला खत्म हो गया, अभी नहीं हुआ, एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ इस वाले का। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी समझ लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एग्जांपल भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर अगर 5 का करना है तो 5 आगे कूद जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 1 और फिर डिफरेंशिएशन किया जाएगा एक्स वाले का। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसे ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट dx, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है x के रिस्पेक्ट में नीचे, यहाँ पर लिखा जाता है डॉट dx ऊपर लिखा जाता है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक और चीज,
ये जो n है ना, ये n क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, याद है ना ये, ठीक है। क्या मैं x की पावर y में लगा सकता हूँ ये फॉर्मूला? नहीं लगा सकते, ठीक है, बताया था रीजन। इसको हम कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने सब कर रखे हैं, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि y क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट नहीं है, कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। अब देखो इधर चलते हैं, सेम यहाँ पर वही कंडीशन है, जो n होगा, ये वाला n तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ में आ गया ना, कांस्टेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। पर मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला यहाँ तक खत्म हो गया था? नहीं, हमने क्या किया था, इस x का डिफरेंशिएशन किया था, जो कि किसमें आया था, मल्टीप्लाई में आया था, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ना, जो ये x होता है, x, इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। जो ये x है ना, इसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का डिफरेंस किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो यहाँ पर जो x का डिफरेंशिएशन है ना, वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है अपॉन में, यानी वो कहाँ लिखा जाता है, फ्रैक्शन में लिखा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया, तो 5x ये आ गया, इतना फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर x का डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर देखो कुछ ऐसा नहीं आएगा, 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1, याद है मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ x की पावर 5 का, तो कुछ ऐसे आएगा, x की पावर 5+1, ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन 5+1, यानी कितना आ गया, x की पावर 6/6, ठीक है। हम इस x का ना डिफरेंशिएशन करते हैं जो अपॉन में आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, हम उसको ऐसे लिखते नहीं है, और रफ में जाते हैं, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, हमें पता ही है x का डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ये नीचे पे क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई है, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में आंसर वही आएगा, ठीक है। मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी आंसर में कोई चेंज थोड़ी हुआ, ठीक है। बस उसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो हमें मैथ्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। बायो वाले के लिए तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, जो फिजिक्स में अगर यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम जगह पे आते हैं, ठीक है। आए भी होंगे कहीं पे, ठीक है, तुम्हें इससे सर ने लिखा दिया, तुम्हें रट दिया होगा, ठीक है, और तुम्हें रीजन भी नहीं बताऊंगे, अभी आप समझेंगे उसका रीजन, ठीक है। तो उसका रीजन ये होता है कि जो यहाँ पर ये नंबर होगा ना, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका क्या किया जाता है बाद में, डिफरेंशिएशन, और उसका लिखा जाता है अपॉन में लिखा जाता है, समझ में आ गया ना, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ऐसा में चल के, क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, ठीक है, dy/dx ऑफ 2x की पावर 15, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2x की पावर कितना हो जाएगा भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे ना, ये 15 पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये 2x की पावर कितना हो जाएगा, 15 - 1 14 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी तो नहीं हुआ ना। हम क्या करते हैं, इस 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 15 2 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 2x की पावर कितना हो गया, 14, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही सेम अगर इंटीग्रेशन करता हूँ किसका, 2x की पावर 15 का, ये हो जाएगा ना 2x की पावर 15 का, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2x की पावर n+1, यानी कितना हो जाएगा 16, अपॉन में कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई, इसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन मत कर देना जल्दबाजी में, ठीक है। डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा, वो कहाँ लिखा जाता है, अपॉन में, तो आंसर कितना आएगा, 2x की पावर 16, और अपॉन ये कितना आ जाएगा, 16 2 कितना हो गया 32, और आधे बच्चे इसका आंसर ये अपॉन ये लिखेंगे, 2 को ना लिखेंगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हमें गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर सीख रहे थे वही यहाँ पर ही है, ठीक है। बस यहाँ पर जो इस चीज का डिफरेंशिएशन होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, मैं बार बार समझा रहा था, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ मैं बार बार ये चीज लिखा रहा था वहाँ पर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, पर वो कहाँ पर आता है, अपॉन में आता है, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, जो भी हमारे आंसर आएंगे ना, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इसके आंसर में हमें +c लगाना है, +c होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। और जो भी आंसर है इसमें भी क्या लगाना है, हमें +c लगाना है, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम इंडेफिनेट पढ़ेंगे ना, तो हमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर होता है अनबैलेंस, अनबैलेंस का मतलब कि हो सकता है कि आंसर ना हो, इसका ज्यादा आंसर हो, तो हम क्या करते हैं कि +c लगा के कांस्टेंट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई भी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी हमारे इंडेफिनेट के आंसर आएंगे ना, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, तो इसमें क्या लगाया जाता है, +c एंड +c, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उतारो पहले तो हमने ना ये वाला फॉर्मूला सीख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया क्या होता है, डिफरेंशियल में क्यों कैसे कौन आता है हमने सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टू
एक्स की पावर 5 की होल पावर 15 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों का वैसे तो, ठीक है, पर मैं क्वेश्चन समझाने के लिए ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा लगेगा, देखते हैं। हो सकता है ऐसा 15 आगे आ जाए, 15 आगे आ जाए 2x की पावर 5 कितना आ जाए 14, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं चाहे मैं रफ में जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं डिफरेंस बताइए कितना होगा, ये 5 आगे को देगा, 5 टू 10 x की पावर 4, यानी इसका डिफरेंस कितना आ गया 10x की पावर 4, ये समझ में आ गया ना इतना ही, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा, यानी हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन, ठीक है, करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 5 की होल पावर 15, याद है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। डॉट dx करते हैं इंटीग्रेशन, कुछ ऐसे होगा 2x की पावर 5 15 प्लस 1 और अपॉन में क्या लिखा जाएगा 15 प्लस 1, याद आएगा ना ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस x का क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन, ये करते हैं, ठीक है। करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, अभी हमने क्या भी था यहाँ पर, कितना आया था इसका डिफरेंशिएशन, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2x की पावर 5 का, तो 5 टू 10 x की पावर 4 ये आएगा, ठीक है। वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा अपॉन में 10x की पावर 4, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसका नाम क्या इसमें, यहाँ देखें ये गलत है, ये गलत क्यों है, ये ट्विस्ट आ गया, ठीक है। कौन बताएगा गलत क्यों है, ये आंसर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है देखो ऑप्शन जो, ठीक है, जो समझाना चाह रहा वो, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन ना अपॉन में लिखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो अपॉन में आना चाहिए ना, ये वाला क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए कांस्टेंट। जबकि डिफरेंशिएशन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता अपने अंदर कि मेरे बगल में डिफरेंशिएशन करके ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ भी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। पर इसको फर्क पड़ता है, ये बोलते हैं कि नहीं, ठीक है, अगर मेरे अपॉन में कोई भी नंबर तुम दोगे तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या 10x की पावर 4 कांस्टेंट है, नहीं है, कांस्टेंट x है, तो यानी कि ये मेथड क्या होगा, एकदम गलत है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर अगर कभी भी अगर वेरिएबल आ गए, ठीक है, x की पावर 4 तो बहुत बड़ा वेरिएबल है, ठीक है, अगर ये वेरिएबल आ गया तो इसका मैं मेथड क्या लगा रहा हूँ, मैं गलत मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या मेथड होना चाहिए भाई, इसका मेरे पास फिर एक ही मेथड है कि 2 की पावर 15 को सॉल्व करो, तो 2 की पावर 15 जो भी आएगा मल्टीप्लाई, x की पावर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर कितना आएगा 75, इसको तो हम बाहर लिख सकते हो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन में ना जब हम करते हैं तो आगे डिफरेंशिएशन लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये वेरिएबल हो जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इंटीग्रेशन ये बोलता है कि अगर मेरे अपॉन में अगर डिफरेंशिएशन करके अगर वेरिएबल होगा तो मैं आंसर सही बोलूंगा नहीं, मैं उसको गलत आंसर बोलूंगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, बस ये डिफरेंशिएशन में ना अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब आंसर क्या है, ये बिल्कुल गलत है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उतारो उसको जरा, अब गलत अपनी फॉर्म में लिख देना, इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट करके, इधर देखना जिससे मैं पूछूंगा वो बताना, ठीक है, सही बताना आंसर। और देखो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, किसका, साइन की पावर 5x का, क्या हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन, हो तो सकता है, ठीक है। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, कैसे होगा 5, भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन x की होल पावर 5 डिफरेंशिएशन, है ना। अभी हम एक ही फॉर्मूले के ऊपर ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी में फटाफट खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। 5 ये 5 आगे आ जाएगा, साइन x की पावर 4, 5 माइनस 1 4, मल्टीप्लाई साइन x का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, कितना आएगा cos x, ठीक है। आंसर आएगा 5 cos x साइन की पावर 4x। सब बच्चे मानते हैं ना, सही करा मैंने, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है ना ये, ठीक है भाई, ऐसे तो करते हैं, पावर 5 होती है ये, ठीक है, 5 इसको होल पावर 5 लिख दिया, वो वाला कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, अभी हम एक ही फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे हैं, x की पावर n वाला, ठीक है, n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 कांस्टेंट भी है, हमने पढ़ा भी तो था कि पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के पास, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x डॉट dx, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर 5 और ये कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा कि जब x की पावर n होता है और dx होता है तो इसमें क्या हो जाता है n+1 अपॉन
n+1 और प्लस c कांस्टेंट, ठीक है, ये पढ़ा ना हमने, ठीक है। इस वाले में लगा देते हैं जरा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। देखो पावर ये यानी कि sin x की पावर 5+1 अपॉन 5+1, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ ना। अब क्या करते हैं, जो ये टर्म होती है ना अंदर, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, ठीक है। वो cos का लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा अपॉन में। क्या सही है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपॉन में किसने एंट्री मार दी, वेरिएबल ने एंट्री मार दी। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हम इसका ना ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है, पर जहां इसके इंटीग्रेशन की बात आई ऐसे नहीं कर सकते हम। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं भी ये बोल रहा हूँ कि हम इस मेथड से नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसको किया जाएगा, दूसरे मेथड लगाए जाएंगे। वो दूसरे मेथड क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम इतना समझ रहे हैं कि कहाँ पर इंटीग्रेशन हो सकता है, कहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसलिए आसान है। डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि मेरे को कहीं से भी सॉल्व करो, मैं आंसर दूंगा तुम्हें, ठीक है। चाहे मेरे को तुम इसका फॉर्मूला इसके फॉर्मूले बना दो, ठीक है, इसके फॉर्मूले ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पावर 5 सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। बस मैं एक जगह पे सॉल्व नहीं होऊंगा कि जब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है भाई। अगर इसकी जगह पे अगर sin x की पावर x होता, ठीक है, क्या मैं ऐसे कर सकता था फिर? तब तो नहीं कर पाएंगे। यानी इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि मुझे वेरिएबल रखो, ठीक है, तब तो मैं नहीं होऊंगा, ठीक है, पर अगर मुझे कांस्टेंट रखोगे तब मैं कहीं से भी सॉल्व हो जाऊंगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो और बेकार चीज है। इंटीग्रेशन बोलता है कि चाहे तुम मुझे क्या रख लो, तुम मुझे कांस्टेंट भी रख लो, अगर मेरे अपॉन में अगर वेरिएबल दिखा तो मैं इसका आंसर गलत दूंगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये बोलता है कि अगर मेरे अपॉन में अगर वेरिएबल आ गया, ठीक है, तो मैं इसका आंसर गलत, यानी कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे नहीं तुमने ये लिखकर सही कर दिया, गलत है वो। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये, अब देखो इसको हम अगर ऐसे समझे जैसे मैंने आगे सॉल्व कर दिया था, ठीक है, तो कोई बच्चा तेज बनने के लिए, ठीक है, कोई बच्चा तेज बनने के लिए ऐसे भी कर देता है। 6 बार लिखा ही है, 6 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 5 और ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये sin अपॉन cos कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 और ये कितना आ गया, sin 5 की पावर x और 6। अब है अपॉन में वेरिएबल, अब तो वेरिएबल नहीं है, पर अभी भी क्या है, ये गलत है। अभी मैंने तो पहले बोला था कि जो इसका डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा sin x का वो कितना होगा, cos x। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन में अगर वेरिएबल आ गया तो यानी इसका मतलब मेथड गलत है, ठीक है। हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज हमने सॉल्व कर दिया, वेरिएबल हटा दिया और आंसर बना दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। वो भी मेथड क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हमने ना ये बस एक चीज समझा 1 घंटे में, ठीक है, हमने 1 घंटे में एक चीज समझा और बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, कि जब भी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो ये मैटर नहीं करता कि कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, एन मैटर नहीं करता, ठीक है। क्या मैटर करता है कि इसके अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। अदरवाइज सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, ठीक है। खुद ही सोचो sin स्क्वायर, क्या इसका भी हो सकता है इंटीग्रेशन? इसका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? स्क्वायर में क्या लगाओगे, ऐसे तो लगाओगे, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2+1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2+1। अगेन वही दिक्कत, sin x का करोगे, sin x का कितना आ जाएगा, cos x आएगा, दोबारा दिक्कत आ गई। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन इजी है, कहीं से भी उसको फेल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर नहीं कर पाओगे सॉल्व, यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगी है। ये मेरे अकाउंट में अगर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गया, तो मैं उसका इंटीग्रेशन गलत दूंगा, ठीक है, उतारो इसको, ठीक है। ये सब ऐसे मानने की रॉन्ग मेथड, ठीक है, ठीक है। पहले हम एक फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे, फिर बाकी सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x ये होता है, ठीक है। इसके बाद जो एंगल होता है x, इस x का भी तो किया जाता है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx 1 आएगा, ये सही मेथड है, ठीक है। जहाँ पे सही है मैं टिक लगा करूंगा, जो गलत है पहले तुम डायग्राम में जब लिखते रहना करेक्ट मेथड रॉन्ग मेथड, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, अगर मैं इसका करता हूँ sin 2x का करते हैं, ठीक है, sin 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2। ये भी सही मेथड है। डिफरेंशिएशन तो कोई गलत बोलता ही नहीं है, तो बहुत शरीफ है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। sin x स्क्वायर, ठीक है। क्या ये चीज इधर ध्यान से पहले इधर देखना, क्या ये चीज और ये चीज क्या एक बराबर है, ये अलग अलग है, ये एंगल का स्क्वायर हुई है, ठीक है। मतलब कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा, एंगल ऐसी, फिर इसका भी क्या आ जाएगा, कितना आएगा 2x, ये भी सही है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब इसको कैसे भी सॉल्व करो, ये बोलता है कि भाई मैं तो गलत दूंगा ही नहीं आंसर, मुझे कैसे भी सॉल्व करो, बस मुझे सॉल्व कर लो तुम, ठीक है, कैसे भी सॉल्व करो, कुछ भी आंसर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसके पास, ठीक है। ये बड़ा बेसरम है, ये नहीं देता ऐसे आंसर, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। sin x स्क्वायर ये, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना, कहाँ पर हम क्या जा रहा है और कहाँ पर नहीं किया जा रहा, ठीक है।
इसका जो फॉर्मूला होता है ना साइन एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, इसका होता है कॉस एक्स, ठीक है, पर इसका होता है माइनस का, ठीक है, और प्लस सी तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है, ठीक है। तो जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं ना वो क्या होता है माइनस का कॉस, ठीक है, मतलब इसके अपोजिट होते हैं फॉर्मूले। साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन, ये होता है ना माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा होता है, अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का कॉस आएगा, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, इस यहाँ पर उल्टे चलते हैं फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले के साथ एक ट्विस्ट और भी आता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन किया जाता है, भाई यहाँ पर भी तो किया जा रहा है x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इजी पड़े, ठीक है। x ये क्यों आया, हम क्या करते हैं x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये भी तो करेगा x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा जाता है, इसके अपॉन में लिखा जाता है, ना कि मल्टीप्लाई में, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। कट के कितना आ गया, कट के 1 आ गया, और ये वन कैसा है, ये 1 है कांस्टेंट, इसका मतलब कि ये तरीका क्या है बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना, कांस्टेंट आ गया तो तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन इसके बाद चलते हैं, ठीक है, इसके बाद जैसे मैं गया साइन ये तो कितना आ जाएगा माइनस का कॉस 2x प्लस सी, ये हो जाएगा ना, ये अपॉन में क्या लिखा जाएगा इस 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, डायरेक्ट लिख दो ना 2 आएगा, ठीक है। और ये 2 क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट है, इसकी तरफ बार बार देखते रहना, कांस्टेंट है यानी हमारा तरीका सही है, ये तरीका भी एकदम सही है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब करते हैं इसकी बात, साइन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा एक्स स्क्वायर का जाएगा डिफरेंशिएशन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x आएगा, वो 2x में लिखा जाएगा अपॉन में, क्या सही है ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अपॉन में किसने एंट्री मार दी इस बार वेरिएबल ने, और अगर अपॉन में कभी भी अगर वेरिएबल आ गया तो इसका मेथड क्या है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि x की पावर n ही दिक्कत करता है, ठीक है, दिक्कत बाकी चीजें भी करती हैं, बस उसके किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए वेरिएबल नहीं आना चाहिए, चाहे वो x की पावर n हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे लॉगरिथम फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, कुछ भी चीज हो वहां पर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगर अपॉन में क्या आ गया वेरिएबल आ गया तो इसको हमने कहीं ना कहीं पे क्या है दिक्कत कर रहा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत बाद में आएगा, कैसे सीखना है वो बाद में सीखेंगे, बस हम भी अब एक चीज समझ रहे हैं कि अगर कभी भी अपॉन में अगर वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब हम गलत मेथड लगा रहे हैं, कोई ना कहीं पे गलत है वो चीज, समझ में आ गया ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उतारो।